नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की धरती एक बार फिर से उबल रही है। जेनजी यानी कि हमारे युवा, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, वो आज फिर से सड़कों पर है। उनकी आवाज तेज है, गुस्सा गहरा है और सवाल वही है जिनकी गूंज हमने एक बार 2025 के बड़े जन आंदोलन में सुनी थी। साल 2025 इसी साल की बात हो रही है, क्योंकि ये साल जाने वाला है और जाते जाते भी न जाने कैसी तस्वीरें दिखाकर जाएगा। नेपाल की अगर बात करें तो एक ऐसे तूफान से गुजर रहा है जिसने उसकी लोकतांत्रिक संरचना को भीतर से हिला दिया है। याद करिए, सरकार ने सोशल मीडिया पर अचानक बैन लगाया था। टिकटॉक से लेकर फेसबुक, एक्स और यूट्यूब तक लगभग 26 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे। वजह बताई गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा और नियम। तमाम जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। वो तस्वीरें अभी हमारे जहन में ही, अभी हम वो तस्वीरें भूले नहीं हैं। लेकिन युवाओं के लिए ये सिर्फ बैन नहीं था, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति की हत्या जैसा था। और फिर आग में घी डाला नेपो किड्स का वो वायरल ट्रेंड, जिसने मंडलीय राजनीति और बड़े नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम वाली तस्वीरें जग जाहिर कर दी थी। उस समय युवाओं ने कहा था कि हमारे पास नौकरियां नहीं, अवसर नहीं, लेकिन सत्ता से जुड़े परिवारों का वैभव आसमान छू रहा है। उस आंदोलन में बैन वापस लेना पड़ा, पुलिस की हलचल बढ़ी, कई शहरों में दंगे हुए, राजनीतिक नेतृत्व हिल गया और देश ने पहली बार महसूस किया कि जेनजी सिर्फ डिजिटल नहीं, क्रांतिकारी पीढ़ी भी है। लेकिन क्या उस आंदोलन के बाद कोई स्थायी समाधान निकला? ये सवाल है। यही प्रश्न आज फिर हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि एक बार फिर से नेपाल के वही हालात हैं। जो आज नेपाल में हो रहा है वो हवा में नहीं हुआ है। ये उस गुस्से का दूसरा चरण है जिसकी शुरुआत 2025 में हुई थी। आज फिर वही मुद्दे सामने हैं। भ्रष्टाचार, असमानता, अपारदर्शी राजनीतिक नियुक्तियां, महंगाई, बेरोजगारी, नेताओं के प्रति गहरी अविश्वास की भावना। युवाओं को लगता है कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है, देश हमसे नहीं सत्ता से चल रहा है। और जब सरकार ने फिर ऐसे निर्णय लिए जिन्हें युवाओं ने कठोर और युवा विरोधी समझा, तो पुराना जख्म फिर से गहरा हो गया, फिर से खुल गया। उनके भीतर वही आग फिर से भड़क उठी जो 2025 की शुरुआत में हमने देखी थी। दो घटनाओं को जोड़े तो साफ दिखता है कि 2025 का आंदोलन सिर्फ एक इंटरनेट बैन के खिलाफ नहीं था, वो सिस्टम पर विश्वास खो जाने के खिलाफ था। और आज का आंदोलन वो उस विश्वास की अंतिम टूटन का संकेत है। 2025 में युवा बोले हमारी बात सुनो, 2026 में वो कह रहे हैं कि आपने सुना नहीं। क्योंकि अब जिस तरीके से ये आखिर तक चल रहा है, तो उम्मीद है कि 26 में भी ये तस्वीरें सामने आएगी। हम चुप नहीं रहेंगे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, लगातार निराशा का विस्फोट है। जेनजी एक अलग तरह की पीढ़ी है। ये डिजिटल है, ये तेज है, जवाबदेही मांगती है, समझौता नहीं करती, पारदर्शिता चाहती है। इस पीढ़ी को ना कोई डराता है, ना कोई बहलाता है। इन्हें डेटा चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए, अवसर चाहिए। जब उन्हें लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं। क्योंकि आज के जेनजी, आज के युवा बेवकूफ नहीं है, हर तरीके की चीजें समझती है। अगर वो रील बनाना जानते हैं तो वो प्रमाण भी जांचना परखना जानते हैं। जब उन्हें लगता है कि नीति गलत है, वो सड़कों पर उतर आते हैं। और जब उन्हें लगता है कि भविष्य अंधकार में है, तो व्यवस्था को चुनौती भी उनकी तरफ से दी जाती है। लेकिन ये संकेत सही नहीं है। ये पीढ़ी ये रुको और देखो वाली नहीं है, हम मानते हैं। लेकिन एक लोकतंत्र के हिसाब से चलना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। 2025 में ट्रिगर सोशल मीडिया पर जो बैन हुआ था, आज वो फिर से एक बार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। शासन में अस्थिरता भी है, बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े भी है। नेपाल की अगर बात की जाए तो सत्ता में परिवारवाद, भ्रष्टाचार के नए खुलासे। 2025 में विरोध, नियंत्रण, अराजकता थी। आज विरोध असंगठित है लेकिन उग्र है। 2025 में मांग थी बैन हटाओ, आज मांग है व्यवस्था बदलो, पारदर्शिता लाओ जो पहले भी चलती आ रही थी, अवसर दो, भविष्य सुरक्षित करो। ये मांगे जायज हैं। इससे सरकार की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि ये सिर्फ एक कानून या नीति बदलने का मामला नहीं है। जनमत, जनविश्वास, लोकतांत्रिक स्थिरता का सवाल बन गया है। जब भी सरकार जनता, खासकर युवाओं से अपील करती है, तब समझिए कि हालात गंभीर है। प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी क्योंकि आंदोलन तेज था, भीड़ बढ़ गई थी, पुलिस पर दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय निगाहें नेपाल पर थी, आर्थिक गतिविधियां रुकने लगी थी। अपील के स्वर में ही साफ दिख रहा था कि सरकार डर गई, पर यह डर गलत नहीं है। ये संकेत है कि लोकतंत्र में युवाओं की ताकत असली शक्ति होती है। अगर सरकार ये मानकर बैठे कि ये भी शांत हो जाएगा, तो वो गलती कर रही है। जेनजी का आंदोलन न जाति देखता है, न पार्टी, न क्षेत्र, न भाषा। वो मुद्दे देखती है जहां मुद्दा रोजगार, भ्रष्टाचार, अवसर का हो, उनमें कोई दल नहीं बचता। अगर नेपाल में आज संवाद की राह नहीं चुनी, अगर नेतृत्व में अहंकार नहीं छोड़ा, अगर युवाओं को भविष्य नहीं दिखा, तो यह आंदोलन सिर्फ युवाओं का विरोध नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण या राष्ट्रीय विघटन में से दो में से एक की शुरुआत कर देगा। नेपाल आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ शासन की पुरानी मानसिकता है, दूसरी तरफ एक नई जागरूक, डिजिटल और बेखौफ पीढ़ी।
जेंजी बेकाबू नहीं, वो बेचैन है। बेचैन इसलिए कि उन्हें देश से प्यार है, लेकिन उस देश की दिशा उन्हें सही नहीं लग रही। उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश वहाँ पर उन्हें लगता है कि की जा रही, क्योंकि इतिहास ने साबित किया जहाँ युवा चुप हो जाए वहाँ राष्ट्र मर जाते हैं। यहाँ युवा बोल रहे हैं, क्रांति और सुधार देखना चाहते हैं अपने देश में। उन्हें उम्मीद है कि नेपाल में पारदर्शिता आएगी, नेपाल बदलेगा, लेकिन ये तय करेगा कि वो युवाओं के साथ बदलता है, युवाओं के संघर्ष से बदलता है। ये काफ़ी अहम है। ऐसी ही तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये हमारी खबर कैसी लगी। नमस्कार।